ओह, छोटी सी बात, मेरी आज्ञा का पालन करो, अपनी वीरता की सुंदरता दिखाओ और गरीब भाई को छेड़ने के लिए मेरे साथ आओ। ये इस भूमि की सबसे अजीब एडम चुड़ैल परिवार की सबसे छोटी बेटी मिस वेंसडे है। और वो आदमी जो इन राक्षसी जादुई सामग्रियों को कुशलता से इकट्ठा कर रहा है वो पक्सली है, वो जुड़वा भाई जिसे हमेशा उसने प्यार किया, जो उसे अपने जादू से चिढ़ाता था। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। पुनरुत्थान का जादू समाप्त करने के लिए मुझे उसे छोड़ने के लिए कहें। पुनर्जीवन का जादू? क्या ये? हाँ, ये कुछ ऐसा होगा जो हमें सभी चीजों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा और इस जादुई फूल से आत्माएं देकर इस भूमि में और अधिक दोस्त बना ली जाएंगी। दोस्त? ये पता चला कि बहुत पहले एडम्स यहाँ के आसपास के लोगों के साथ हमेशा से मित्रता से रहे। दुर्भाग्य से एडम्स परिवार की पहचान हो जाने के बाद उन्हें लगा कि उनका परिवार अलग और विचित्र है, इसीलिए लोग उन्हें पहाड़ी पर ले गए। हालांकि दोनों अभी भी उनके जैसे और दोस्त चाहते थे, इसीलिए पक्सली ने पुनरुत्थान के जादू का काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। ठीक है, अब मैं इस गौरैया को जिंदा करता हूँ। हे, ये रंगी बिरंगी चीजें मेरे पास मत लाना, मैं फूट फूट कर फट जाऊंगी। इसके अलावा ये चीज कैसे सभी चीजों को पुनर्जीवित करने जा रही है? दोस्त बनाने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि कोई भी चुड़ैलों से दोस्ती नहीं करना चाहता। लेकिन क्या आप हमारे जैसे दोस्त नहीं चाहते? मैं आपको साबित कर दूंगा कि इस छोटी सी चीज का जादू ये कर सकता है। हालांकि चाहे कितनी ही बार उसने उस जादुई वस्तु को सक्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम वो निकला जिससे पक्सली निराश रहा। निश्चित रूप से तुमने मुझे छेड़ा और इसे जमीन पर जोर से मारा, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा। असंभव, चीजों को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं है। भले ही हम जादू का उपयोग करें, इसलिए उन पुस्तकों को न पढ़े या मुझे दोष न दे, अन्यथा। क्या होगा अगर मैं नहीं, तुम मुझे सजा दो? ये सही है। चूँकि वेंसडे एक घमंडी व्यक्ति थी, उसने तुरंत पक्सली पर जादू कर दिया। पक्सली शॉट को चमका देने के लिए तेज था, लेकिन उस जादू ने गलती से एक अजीब वस्तु को मारा। ये काम कर गया और आखिरकार गौरैया वापस जीवन में आ गई। दोनों को ये जानकर हैरानी हुई कि इस वस्तु को काम कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली की आवश्यकता थी। फिर पक्सली अपने माता पिता को अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए जल्दी से घर लौट आया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि कोई ऐसी आंख थी जो हमेशा उन्हें देख रही थी और उनके लिए मुश्किलों की योजना बना रही थी। जब दोनों बहनें उस सामान को वापस लाने के लिए उत्सुक थीं, तो अचानक भेड़ियों का एक झुंड आया और उन पर हमला कर दिया। वेंसडे जल्दी थी, उसने खुद को नियंत्रित किया और एक छड़ी का उपयोग किया, लेकिन एक भेड़िए द्वारा पक्सले को अलग कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब पक्सले ने विरोध करने की कोशिश की तो गलती से उसका हाथ फिसल गया और कीमती वस्तु लगभग किनारे पर आ गई। जब पक्सले एक धागे पर लटका हुआ था तो एक छाया उसके ऊपर सरक गई और भेड़ियों के पंजे का सहारा लिया। भाड़ में जाओ। पक्सले, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, इस आदमी की बदौलत में बच गया। धन्यवाद, लेकिन आप एक वैम्पायर हैं। क्या आप नहीं हैं? लेकिन अगर आप एक वैम्पायर हैं तो आपको आमतौर पर खतरनाक ऊंचे पहाड़ों पर रहना पड़ता है, ऐसे लोगों के पास नहीं रहना पड़ता। खैर, मैं वैन हूँ, इस क्षेत्र के पश्चिम में रहने वाला एक पिशाच। मेरे पास सर्दियों के लिए इन दिनों खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, इसलिए मैं इधर उधर भोजन की तलाश कर रहा था और गलती से दोनों को संकट में देखा तो मैं जल्दी से आप लोगों की मदद करने के लिए आ गया और इस तरीके से घायल हो गया। वेंस को चोटिल देखकर पक्सले जल्दी से वैन को एडम्स के घर ले गया, लेकिन वेंसडे को अभी भी इस आदमी के बारे में संदेह था। जब वे अभी घर पहुंचे तो पक्सले ने लगातार अपने माता पिता से नए दोस्त के बारे में बात की। उनके माता पिता ने वैन की बहुत सराहना की और दीक्षांत समारोह के दौरान वैन को महल में रहने देने के लिए सहमत हुए। इसके बाद उन्हें टूटे हुए सामान का पता लगा। हालांकि वेंसडे न केवल पक्सले से बल्कि वैन से भी निराश थी और उदासी का अनुभव कर रही थी। इतना ही नहीं, वेंस ने भी सक्रिय रूप से पक्सली को इस आइटम के रीमेक में मदद करने की कोशिश की, जिससे छोटी चुड़ैल वास्तव में इस उद्देश्य के लिए उत्सुक हो गई। वैन जानबूझकर पक्सले का दिल ले रहा है और उससे पूरी तरह से उस पुनरुद्धार जादू को पूरा करने पर ध्यान दे रहा है और मुझे अनदेखा कर रहा है। वैन के मामले में मुझे पक्सले से बात करने की जरूरत है। हालांकि वेंसडे ने पक्सले को वैन की विसंगतियों के बारे में कितनी भी सलाह दी हो, पक्सले ने इसे नहीं माना। मैं समझती हूँ कि आप वैन की सराहना करते हैं और उसे एक दोस्त मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वैन उतना अच्छा नहीं है जितना वो लगता है। वेंसडे, कभी कभी हम चीजों का अनुमान सही से नहीं लगा सकते। आप हमारे लिए वेंस के कार्यों और भावनाओं को देखें। एक और बात, आखिरकार हमारे पास एक अच्छा दोस्त है, इसीलिए वेंस पर शक न करें। फिर पक्सले काम पूरा करने के लिए कमरे में गए। शायद पक्सले ठीक है,
हम हमेशा अच्छे दोस्त चाहते हैं, लेकिन अब जब हमारे पास था तो मुझे उस व्यक्ति के बारे में संदेह था और मैं बहुत ही व्यक्तिपरक थी। जब वेंसडे पैक्सले के शब्दों के प्रति उदासीन थी, उसने अचानक कमरे के अंदर शोर सुना। जब वेंसडे गई तो उसने देखा कि माता पिता और पैक्सले को वैन द्वारा बनाए गए जादुई केक से एलर्जी हो गई, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वैन ने तुरंत उसे रंगीन चश्मे से नियंत्रित किया, जिसका उसे पैक्सले के शब्दों से सबसे ज्यादा डर था। एडम्स आखिरकार मेरे हाथों से धराशाही हुए। जैसा कि ये पता चला, वैन एक दुष्ट पिशाच था जिसने एक बार एडम्स परिवार के बारे में सुना था, जो भूमि में भी अपनी सनक के साथ था। इसीलिए वो लंबे समय से परिवार को खोज रहा था। विशेष रूप से जब उन्होंने जादू के पुनरुत्थान को देखा तो वैन ने इसे ठीक करने के लिए पैक्सले से संपर्क करने का फैसला किया और फिर भूमि पर कब्जा करने के लिए अपने पिशाच गुर्गों को पुनर्जीवित करने के लिए वस्तु को जब्त कर लिया। इस उपहार के लिए धन्यवाद पैक्सले, मैं इसे पुनर्जीवित करने के लिए उपयोग करूंगा, ज्यादा दोस्तों के लिए। उसके बाद वैन खुशी खुशी अपना सामान लेकर चला गया। इस बीच वेंसडे को, जिसके हाथ में छड़ी नहीं थी, धीरे धीरे उसका पूरा शरीर फैलना शुरू कर गया, जिससे उसका परिवार डरने लगा। माफ करना वेंसडे, तुमने जिद करके मेरी बात नहीं मानी और ये गलती कर दी। बहुत ज्यादा खाना खाने के कारण अचानक पैक्सले को डकार आ गई। काला धुआं कमरे में लगभग भर गया, लेकिन इसने बुधवार को इस सब को मुक्त करने का एक तरीका खोजने में मदद की। पैक्सले, डकारे जारी रखो, इससे वो रंगीन कांच काले रंग में ढक जाएगा और मुझे अपनी ताकत बहाल करने में मदद मिलेगी। पैक्सले करने के लिए तैयार हो गया और जल्दी से कमरा काले धुएं से भर गया। अंत में वेंसडे ने अपनी ताकत वापस पा ली, अपनी छड़ी वापस पा ली और सभी पर जादू किया। उसके बाद वेंसडे ने पैक्सले के साथ जाने और वैन को खोजने का फैसला किया ताकि उसकी दुष्ट योजना को रोका जा सके। उन्होंने गांव में बिजली की धारा का पीछा किया और पता किया कि वैन ने गुर्गों को पुनर्जीवित करने के लिए वस्तु का उपयोग किया था और ग्रामीणों पर हमला करना शुरू कर दिया था। वेंसडे को पिशाचों को नियंत्रित करने के लिए तुरंत छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन वे न केवल मजबूत थे बल्कि तेजी से उड़ रहे थे, जिससे वो अनजान थी। हालांकि वेंसडे की छड़ी को पिशाच ने तोड़ दिया। हम इन वैम्पायरों से लड़ते नहीं रह सकते, वे बहुत ज्यादा हैं। हाँ, हमारे पास इतना समय नहीं हो सका कि हम पूरे लोगों को बचा सके, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता तलाशने की जरूरत है। जब वे बात कर रहे थे तो पास के बड़े पेड़ों पर बिजली का एक झटका लगा और आग लग गई, जिससे पिशाच घबरा गए। ठीक है पैक्सले, ये पिशाच डरते हैं। आग! हालांकि मेरी छड़ी टूट गई थी, इसलिए मैं बड़ी आग नहीं लगा सकी। तो इसका इस्तेमाल करो। लेकिन ये आपकी उपलब्धि है, अगर हम इसे जला दें। ये वो वस्तु है जिसे वैन और मैंने बनाया था, लेकिन ये कुछ ऐसा बन गया है जो हमारे परिवार और लोगों के लिए हानिकारक था। इसीलिए मैं अपने पापों की भरपाई के लिए इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। क्षमा करे पैक्सले, मैं आपको एक अच्छा दोस्त नहीं दे सकती, लेकिन दोस्त न होने के बावजूद मुझे आशा है कि हम एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, जैसे हम अभी करते हैं। फिर वेंसडे की जादुई सामग्री और मंत्रों के साथ लोगों की साक्षी में जादू की भयावह आग भड़क गई। चारों तरफ से बड़ी आग घिर गई, पिशाच घबरा गए और धीरे धीरे हार गई। इसके अलावा वैन आग से लगभग भस्म हो गई जब उसने अपने पंखों को घायल कर लिया था, इसीलिए उसने चमगादड़ बनने का फैसला किया और भाग गया। आखिरकार वैन का पूरा गुर्गा नष्ट हो गया। अंत में प्रकाश को लोगों के पास वापस लाया गया। हमने ये कर दिखाया कि आप एडम्स की चुड़ैल हैं। हालांकि दोनों अपनी पहचान लोगों से छुपाना चाहते थे, लेकिन ये नामुमकिन था। कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने आप लोगों को इतना परिचित देखा है। इसके अलावा देखो कि तुम दोनों ने जो आग लगाई है उसका असर यहाँ की हर चीज पर कैसे पड़ रहा है। लेकिन ये आपकी आग के लिए धन्यवाद था कि हम पिशाच से बच सके, इसलिए हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमने आपके परिवार को पुराने दिनों में दूर भगा दिया था। तो हम अब भी दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को अपनी बहनों की मदद की गवाह के रूप में उन्होंने आदमियों का गांव में वापस स्वागत करने के लिए एक पार्टी बनाने का फैसला किया और फिर एडम्स बहनों के नए दोस्तों के साथ यात्रा और चुनौती जारी रही।